बात नहीं समझ पाए। हरिश्चंद्र बोले महाराज मेरे पास कुंजी और लगाम के अलावा कुछ नहीं है। अरे बोले महाराज यही दे दो, मैं तो बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, यही ले लूंगा। ठीक है, अगर तुम इतने ही में खुश हो तो ये लीजिए कुंजी लगा। बोले ना ना ना, ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे। फिर कैसे हाथ लगाओगे? बोले पहले तिरवाचा भरो। मान लिया राजा अग्नि जल इनकी उल्टी रीति, ये कहते कुछ और है करते कुछ और है। राजाओं की बात पर ज्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। पहले तिरवाचा भरिए, उसके बाद में मैं आपका ये दान ले लूंगा। विश्वामित्र की बात सुन के हरिश्चंद्र बोले महाराज शायद आप हमें जानते नहीं हो, मैं कौन हूं? कौन हो? तो बोले मैं महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। महाराज मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा वंश ही बड़ा पवित्र है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज प्राण चले जाएंगे लेकिन मुख से जो दिया हुआ वचन वापस नहीं होता है। अरे महाराज मुझे विश्वास नहीं, मैं कैसे मांगू? अगर कोई विश्वास नहीं कैसे विश्वास होगा? बोले तिरवाचा भरिए तो ही मांगूंगा। आज विश्वामित्र की बात सुन के हरिश्चंद्र तिरवाचा भरने लगा। तिरवाचा भर रहा है कि तिरवाचा ना तो मैं भरता हूँ, जो मांगोगे सोई पाओगे। सौगंध गुरु की खाता हूँ, खाली हाथों ना जाओगे। महाराज मैं तिरवाचा भर रहा हूँ, तिरवाचा भर रहा हूँ। तिरवाचा ना तो मैं भरता हूँ, जो मांगोगे सोई पाओगे। सौगंध गुरु की खाता हूँ, खाली हाथ ना जाओगे। तिरवाचा में भर रहा हूँ, गुरु की सौगंध है, आप जो मांगोगे सोई पाओगे। और मैं ये कुंजी लगाम अगर तुम्हें दे चुका हूँ तो दे चुका हूँ, लेकिन महाराज अब मैं कुंजी लगाम ले सकता हूँ। हरिश्चंद्र बोले तुम्हें इस कुंजी लगाम से कुछ नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी। ये कुंजी लगाम तुम्हारी मर्जी से दे रहा हूँ। और सुनिए महाराज अब मैं तुम्हें 60 भार सोना और दूंगा। बोले क्यों? बोले जिससे तुम्हारी बिटिया का विवाह तो हो जाएगा, जब कुंजी लगाम लटकाई दोगे बाकी घींच में कहा। विश्वामित्र बोले अब दे रहे हो तो हम नायू नाय करेंगे, 60 बार दे रहे हो तो कोई ज्यादा ना है। अब भैया जैसे तुम हमका 2 रुपया दे तो हमका 2 ही बढ़िया, अगर 2-4 और फालतू दे तो हमका और आराम है, हमें का लेना देना। मैं तो बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, बहुत बड़ा संतोषी हो। अरे महाराज आप जितना दोगे हम उतना ले लेंगे। 60 भार सोना की बात कह दी। आज श्रोता बंधु विश्वामित्र से राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज लेकिन सोना यहाँ नहीं है। फिर बोले उसके लिए तो घर चलना। अरे कोई बात नहीं अब विश्वास हो गया कि घर पे मिल भी जाएगा, चलो
चल रही है विश्वामित्र हरिश्चंद्र के साथ श्रोता बंधुओं। और जैसे ही घर पे विश्वामित्र को लेकर हरिश्चंद्र आए, आहा, राजा ने एक नौकर की तरफ इशारा किया कि राजा ने अपने नौकर पे जब कही है सोना लाने की, तो विश्वामित्र ने मुस्कुराई के अरे कहे दई बात ठिकाने की। हरिश्चंद्र किससे कह रहे हो? नौकर से? पागल हो, ये नौकर तुम्हारा अब थोड़े है, ये नौकर मेरा नौकर है। अब किस पे हुक्म चलाते हो? कुंडी लगाम में सब आई गो, अब फिर थारो सो दिखाते हो। कुंडी लगाम में सब आई गो, अब फिर थारो सो दिखाते हो। विश्वामित्र के सामने हरिश्चंद्र ने एक नौकर से कहा, राजा ने अपने नौकर पे जब कही है सोना लाने की, तो विश्वामित्र ने मुस्कुरा के कह दी बात ठिकाने। हरिश्चंद्र किससे कह रहे हो? ये नौकर मेरा नौकर है, अब किस पे हुक्म चलाते हो? कुंजी लगाम में सब आएगा, व्यर्था रोष दिखाते हो। ये नौकर तुम्हारा थोड़े ही, राज इस नौकर को आज्ञा दे रहे हो। और महाराज किस लिए आज्ञा दे रहे हो? बोले 60 बार सोना ला। अरे पागल हो, ऐसे कुंजी लगा। ये कुंजी कहाँ की है तुम्हारी, बताओ? ये कहाँ की कुंजी है? कुंजी? कुंजी कहाँ की है? कुंजी हमारी कुंजी है घर भर, पूरे राज्य की है ना? पूरे राज्य की। तो महाराज इस राज्य के अंदर ये कुंजी तो लगाम पहले ही आपने दे दी है ना, इसके अंदर है वो हमारा है। अब इसके बाहर है वो हमको दीजिए, ये तो हमारा पहले ही हो गया। नौकर भी आपका? अरे नौकर, जब कुंजी लगाम है इसके अंदर नौकर भी आता है, ये तो पहले ही है। हाँ तो सब महाराज गड़बड़ हुई। गड़बड़? और क्या गड़बड़? अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम्हारी नीयत नहीं देने की है तो मत दो। क्यों मत दो? मैं कोई जबरदस्ती थोड़े ही कह रहा हूँ, लेकिन महाराज एक बात मैं तुम्हारी मुझसे सुनना चाहता हूँ। विश्वामित्र की बात जैसे सुनी कि ये सब कुछ मेरा है, विश्वामित्र की बात सुनने के बाद श्रोता बंधुओं, हरिश्चंद्र को थोड़ी देर ये नहीं मालूम हुआ कि हम खड़े कहाँ हैं। आहा, एक आदमी आकाश से एकदम पृथ्वी पर आकर के गिरा है। हरिश्चंद्र को होश नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद विश्वामित्र से बोले, महाराज इसका मतलब मैं भी आपका अधीन हूं। अरे महाराज, जब इस कुंजी लगाम का दान पहले किया तो इसके अंदर जो दिया है वो सब मेरा है, बाहर का तेरा है। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे। जहां से सूर्य उदय होता था, जहां अस्त होता था, वहां तक हरिश्चंद्र की सीमा थी। हरिश्चंद्र बोले, महाराज इसका मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, आंखों से आंसू आ गए। आप लोग जरा हल्के में बात को ले रहे होंगे। 1 रुपया जब जेब से गिरता है प्यारे, तो रात को टार्च लगाए के 50 दाएं ढूंढते हो। 50 दाएं जहां जहां गए हैं वहां ढूंढ आते हैं 1 पैसे के लिए। बताओ, जिसका सब कुछ गया होगा उसके हृदय पर क्या व्यतीत होता होगा। मेरे प्यारे हरिश्चंद्र को दुखी देख करके विश्वामित्र बोल खड़े, भी राजन, राजन क्या संकोच कर रहे हो कि तिरबाचा नाथ भरा तुमने? सोचो नहीं, तिरबाचा नाथ भरा तुमने, यदि पीछे कदम हटाओगे हे महाराज, तिरबाचा नाथ भरा तुमने, यदि पीछे कदम हटाओगे, अध्यात्म भाव से कहता हूं तुम घोर नरक में जाओगे।
भरी अगर मन के ऊपर मनीनता लाते हो तो आपको नरक मिलेगा, और अगर आपके देने की इच्छा नहीं है तो मत दीजिए, रोना रोना। बोले महाराज मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा सब कुछ चला गया। देखिए सत्यवादी कैसे कैसे हमारे देश में हुए हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे राजन महाराज मुझे ये दुख नहीं कि मेरा सब कुछ चला गया है, मुझे दुख तो इस बात का है कि सब कुछ जाने के बाद भी मैं कर्जेदार हूं। सब कुछ चला गया मैं फिर भी तुम्हारा ऋणी हूं। ए महाराज एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप मुझे ये बताइए कि आपका कर्जा कैसे दूर होगा। बोले कर्जा, कर्जे के लिए तुमने कहा था तो 60 बार सोना तो देना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बोले कोई बात नहीं महाराज, मैं आपके यहाँ नौकरी कर लूंगा, नौकरी कर लूंगा और नौकरी करके आपका सारा कर्जा अदा कर। अरे हरिश्चंद्र की बात सुन के विश्वामित्र बोले सुनिए आप मेरे यहाँ नौकरी करोगे, अगर आप नौकर बन के रहोगे तो ये प्रजा मेरा कहा नहीं मानेगी, राजा तो आप ही को समझेगी, इसलिए आपको यहाँ रहना भी नहीं होगा। अगर मंजूर हो तो हम रुके और अन्यथा ना इच्छा हो तो महाराज एक बात अपने मुंह से कह दीजिए, ये सर्वस्व तुम्हारा दे दूंगा। बोले क्या? बोले केवल एक बार, सत्यवादी बाचा रे। ए महाराज केवल तिरवाचा हार जाइए, तिरवाचा। सत्यवादी बाचा हार रे, तेरे द्वार से करे किनारो रे। मोई दे दे जवाब करारो रे, मोए द्वार से अपने निकारो रे। उत्तर दिया है विश्वामित्र ने, महाराज अगर दान नहीं देना चाहते हो, दिल दब रहा है तो कह दो मैं दान नहीं दे सकता हूं, मैं अपना वचन तोड़ रहा हूं, बस मैं चला जाऊं। महाराज आज से ये कह दो मैं सत्यवादी नहीं हूं। हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र से जैसे ही विश्वामित्र ने ये कहा तो हरिश्चंद्र बोले बाबा जी एक बात बताओ, तुम महात्मा हो, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? हमें तो महात्मा नहीं लग रहे हो। क्यों? क्यों नहीं लग रहा है तुम्हें? हमें तो तुम बनुआ बाबा लग रहे हो। बताएं? तुमने कहा एक बार तो कह दिया, आप नहीं कहना। अब नहीं कहना? अरे महाराज आप हमसे कह रहे हो बाचा हार जाऊं, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है मैं वो रघुवंश में पैदा हुआ हूं जहां पर प्राण निकल जाते हैं लेकिन वचन झूठा नहीं होता है। बात रही अगर 60 बार सोने की, हाँ कहां से दोगे विश्वामित्र? कहने लगे तो हरिश्चंद्र बोले सुनिए महाराज 60 बार सोने की बात है, अगर तुम हमें नौकरी पर नहीं रखोगे मैं बेच जाऊंगा, आपका कर्जा चुका दूंगा। पागल हो? देखो भैया ये पागल है नहीं है, तुझे 20-60 बार में कौन खरीद लेगा? हरिश्चंद्र बोले महाराज मैं अकेला नहीं हूँ, मैं 3 प्राणी हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, क्या तुम्हारी पत्नी और पुत्र तुम्हारे साथ बिक जाएंगे? बोले महाराज एक कवि ये कहता है इनकी परख तो तभी करनी चाहिए जब आपत्ति आए। किनकी किनकी? और धीरा धारा नारी वाह आपद काल परखिया उचारी और धीरज